हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो देखिए दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चंस, जिसमें चैप्टर 2 जो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो इस चैप्टर से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वह MCQ हो, फिल इन दी ब्लैंक्स हो, उन सब के ऊपर आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन चर्चा करते हैं MCQ क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर का अपने कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जो सीक्वेंस अपने को बताना है कि स्पर्म सेल जो होती है वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म सेल्स का, उसका सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन टेस्टिस एपिडिडाइमिस आ गया। तो टेस्टिस अगर शुरू में ही आ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि स्पर्म सेल का ट्रांसपोर्ट इसमें टेस्टिस के अंदर होता है। तो ऑप्शन टेस्टिस ही आ गया, तो पहला दूसरा तो होगा नहीं। देखिए, तीसरा और चौथा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर देखिए कि तीसरा जो ऑप्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, फिर रेटेटेस्टिस है, वॉस एफ्रेंटिया है, एपिडिडाइमिस है, वॉस डिफरेंस है, इजेक्टलेटरी डक्ट है, यूरिथ्रा है और यूरिथ्रल मेटस है। तो जो तीसरा ऑप्शन है ना, यही अपने क्या होगा, इसके अंदर करेक्ट होगा। ये सीक्वेंस जरूर याद रख लेना आप कि स्पर्म जो होते हैं उनका जो अपन मान सकते हैं कि एक तरह से स्पर्म सेल्स जो होती है ट्रांसपोर्ट दे रखा है सीक्वेंस। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है द लेडिंग सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। तो लेडिंग सेल्स का अगर सोर्स अपनी यहाँ से पूछा है तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर। ऑप्शन में देखिए अपने प्रोजेस्टेरोन, इंटेस्टिनल म्यूकस, ग्लूकेगॉन और एंड्रोजन्स। तो बताइए कौन सा सही होगा इसके अंदर। इसके अंदर होगा एंड्रोजन्स, क्योंकि ऑप्शन जो है अपना क्वेश्चन जो है वह लेडिंग सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स, यानी कि उसके द्वारा लेडिंग सेल्स के द्वारा क्या सिक्रेट होता है। अब यहाँ पर एंड्रोजन दे रखा है, और अगर वो टेस्टोस्टेरोन होता तो वो भी यहाँ पर क्या होता, सही होता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फिर थर्ड क्वेश्चन जो है अपना, थर्ड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये लीजिए, आफ्टर ओव्यूलेशन द remnants of the ग्राफियन follicle form a structure called। आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद में तो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एट्रेसिया या कॉर्पस कैलोसम, क्या कहेंगे उसे, बिल्कुल कॉर्पस ल्यूटियम। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला देखिए फिर 4 नंबर का जो क्वेश्चन अपने उसकी चर्चा करते हैं। Which accessory genital gland occurs only in mammalian male। यानी कि ऐसी कौन सी एसेसरी जेनिटल ग्लैंड होती है जो ओनली ऑन मेमेलियन मेल में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड। कौन सा होगा, बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, विच फंक्शन विल बी अफेक्टेड इन वास डिफरेंसिया ऑफ मेन आर कट। यानी कि कौन सा फंक्शन इफेक्टेड होगा जब वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। तो स्पर्म आर नॉट न्यूक्लिएटेड, सेमन इज विदाउट स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट अकर, या स्पर्म आर नॉन मोटाइल। तो इसके अंदर होगा कि सेमन तो बनेगा लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होंगे, स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म को आगे जाने का जो रास्ता है वो अपन ने कट कर दिया है, इसलिए अपन कहेंगे कि सेमन इज विदाउट स्पर्म्स। आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू सडन रिडक्शन ऑफ एफएसएच, इंक्रीज ऑफ एलएच, रिडक्शन इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, नन ऑफ द अबव। इसके अंदर कौन सा होगा कि मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू सडन, तो रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, ईच प्राइमरी oocyte ऑन मियोसिस प्रोड्यूस। प्राइमरी oocyte जो होता है
वह मियोसिस में प्रोड्यूस करता है 1 ओवम, 2 ओवा, 4 ओवा या 3 ओवा। बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल 1 ओवम, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिटिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। तो ऑप्शन फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिस, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन एंड इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो। इसमें कौन सा होगा सही। बिल्कुल रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। आगे देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, सम हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड इन। तो फेलोपियन ट्यूब, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवेरिया, प्लेसेंटा। आंसर होगा प्लेसेंटा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द fetus एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर on its head are usually observed during which month of pregnancy। यानी प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में अपन बता सकते हैं कि जो फोइटस होगा उसके हेड के ऊपर बाल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो 5th, 6th, 3rd या 4th। तो इसमें होगा 5th मंथ, ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर 11 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़। तो ह्यूमन जो एग है उसके अंदर 1 वाई क्रोमोसोम, 1 एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम, 3 ऑप्शन इसके अंदर दे रखे। और चौथा ऑप्शन चलो अपन एक और बना लेते हैं इसके अंदर। चौथा ऑप्शन जैसे 1 तो अपन कह देते हैं एक्स क्रोमोसोम और 1 कह देते हैं वाई क्रोमोसोम। अब बताइए क्या होगा इसके अंदर। देखिए यहाँ पर ह्यूमन एग पूछा है, दिमाग लगाइए थोड़ा। ह्यूमन का मतलब एग किसके अंदर बनता है, फीमेल के अंदर बनता है भाई। एग जो बनता है फीमेल के अंदर बनता है। और एग के अंदर हमेशा अपन कहेंगे कि चाहे उसके अंदर दोनों अपन कह सकते हैं कि फीमेल गैमेट जो होते हैं, दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह अक्स होते हैं, लेकिन एक एग के अंदर तो एक ही पाया जाता है ना। एक अगर फर्टिलाइज होगा स्पर्म से तो एक उस स्पर्म से मिलेगा इसको, तब दोनों होंगे सेक्स क्रोमोसोम। तो एक के अंदर क्या होता है, ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर क्वेश्चन 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। कैपेसिटेशन अकर्स इन वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, रेटेटेस्टिस या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर कैपेसिटेंस का कार्य होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा, डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल्स। क्लीवेज के दौरान, तो ऑप्शन फर्स्ट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, बी साइज डज नॉट इंक्रीज, सी देयर इज लेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन और द डिवीजन इज लाइक मियोसिस। इसका सही होगा साइज डज नॉट इंक्रीज, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवेरी इज। यानी कि फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवेरी, इनफंडिबुलम, सर्विक्स, एम्पुला या इस्थमस। कौन सा होता है, इनफंडिबुलम, ए ऑप्शन राइट होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एडल्ट या प्यूबर्टी एज। तो इसका सही आंसर होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ए ऑप्शन राइट होगा। तो ये थे अपने मोस्टली कौन से क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, एमसीक्यू। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर थोड़े से जो अपने फिल इन दी ब्लैंक्स है उनकी चर्चा करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स जो होते हैं वो भी अपने को अच्छी तरह से तैयार करने हैं, क्योंकि इनको आना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिव में तो क्या 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो अपन कुछ सोच भी सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है।
तो देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स में पहले खाली जगह, फिर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन पूछा है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का अपने को लिखना है कि किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में होता है। तो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो अपने को पता है जिसमें बॉडी के अंदर अगर मेल और गैमेट फ्यूज होता है वो तो इंटरनल होता है, और बॉडी के बाहर अगर गैमेट फ्यूजन होता है तो वह कौन सा होता है, एक्सटर्नल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। 17वां क्वेश्चन देखिए 17, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। अब मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वह कैसे होते हैं, गैमेट की बात है तो गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं भाई। हैप्लॉइड जो होते हैं यानी कि एन से रिप्रेजेंट इन्हें करते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, ओव्यूलेशन इज इंडक्ट बाय हार्मोन। तो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो होता है मोस्टली वह कौन सा होता है, LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है। 19वां, जाइगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स ए दैट इज इम्प्लांटेड इन द यूटिरस। यानी कौन सी स्टेज के अंदर जाइगोट जो होता है वह डिवाइड होता है और इम्प्लांटेशन यूटिरस में जाता है। तो वह होता है, इम्प्लांटेशन होता है नॉर्मल 6वें दिन, तो उस समय लगभग ब्लास्टोमियर स्टेज रहती है, तो ब्लास्टोसिस्ट लिख सकते हैं अपन, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा इसका। आगे देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ, क्या होगा इसका आंसर, तो अपन कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम, कि म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट एट द टाइम ऑफ, तो उस समय क्या होगा, फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम, यानी कि ओवम और स्पर्म फ्यूजन वहाँ पर होगा। आगे देखिए फिर एक क्वेश्चन और दे रखा है कि लेडिंग सेल्स आर लोकेटेड इन द, फिर ब्लैंक दे रखा है एंड दे सीक्रेट। तो देखिए लेडिंग सेल्स आर लोकेटेड इन, लेडिंग सेल्स किस में होती है, टेस्टिस में होती है। तो पहले के अंदर तो आंसर क्या आ जाएगा, अपना टेस्टिस आ जाएगा। फिर एंड दे आर सीक्रेट, क्या सीक्रेट करती है वह, टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ये अपना फिल इन दी ब्लैंक्स। अब अपने जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स वो कौन से आते हैं, अपने वन लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी अपने को आना ज़रूरी है। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज LH सर्ज। अब LH सर्ज क्या होता है, LH सर्ज का मतलब होता है कि एक तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में वह समय जिस समय ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है वह बहुत ज़्यादा बनता है, वह LH सर्ज में अपन मानते हैं। यानी ड्यू टू राइज इन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH ओव्यूलेशन इज स्पॉन्टेनियसली ट्रिगर्ड, इट इज नाउन एज LH सर्ज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 23, राइट वन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का फंक्शन अगर पूछा जाए तो प्रोड्यूस स्पर्म होता है। देखो टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट में टेस्टिस का क्वेश्चन मोस्टली आता है, चाहे वो हार्मोन का पूछ लीजिए, चाहे वो अपन कह सकते हैं सर्टोली सेल से रिलेटेड पूछ लीजिए, या जो कह सकते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं बॉडी से बाहर एब्डोमिनल कैविटी के आउटर के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो वहाँ ओवेरी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो इसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, म्यूकस होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है एंड वेरियस सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स मानी जाती है। आगे देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कौन से, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन, द सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में। तो यहाँ पर देखो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हार्मोन कौन सा होता है, तो होता है रिलैक्सिन होता है। ये भी याद रखना आप लोग। आगे देखिए फिर 26 नंबर का क्वेश्चन है,
व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या मीन है? तो ए मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली हार्मोनल साइकिल होता है दैट प्रिपेयर्स ए वुमन्स बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है कि ए मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली हार्मोन साइकिल दैट प्रिपेयर्स ए वुमेन्स बॉडी फॉर प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होते हैं। और इससे भी 2 क्वेश्चन इसी के अंदर मेनोपॉज और से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं, मेनार्के और मेनोपॉज से। ध्यान रखना, मेनार्के वह स्टेज जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में, और मेनोपॉज जो होता है जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है क्लोज हो जाता है एक तरह से, उसे माना जाता है लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में अपन मानते हैं। आगे देखिए 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ द मेनी egg do you think were released by the ovary of a female dog which gave birth to 6 puppies? देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा कितने एग बने होंगे, कि ओवेरी के अंदर कितने एग बने। एक फीमेल डॉग ने क्या किया था, 6 पपीज को जन्म दिया है, तो पूछा उसकी एग कितने बने होंगे। तो अपन सीधा सा कह सकते हैं कि 6 एग नॉर्मली पूछा, अपने को कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो वहां पर 6 एग वर रिलीज्ड बाय द ओवेरी ऑफ ए फीमेल डॉग टू प्रोड्यूस 6 पपीज। क्योंकि नॉर्मली अपन एक अगर बच्चा होता है तो वहां पर कह सकते हैं कि एक एग बना होता है। हाँ कुछ एक्सेप्शन हो जाता है, वो एक अलग बात है, वरना नॉर्मली अगर पूछा जाए तो एक एग से एक बच्चा होता है। तो यहाँ पर 6 पपीज पूछा है, तो यहाँ पर 6 एग बनेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में एक शानदार क्वेश्चनों के सेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।